Hello, kids. So the future generation, these are the Corona warriors. ये आपके लिए और एक डिफिकल्ट चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आगे जब तक ये पोर्शन रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा और आप बड़े से प्रोजेक्टर पे इन सब के चेहरे देखेंगे। बराबर? यस यस। वो देखो जिया ने बॉम्ब भी फोड़ दिया। तो आज हम करने वाले हैं छोटा जादूगर। इससे रिलेटेड ऐसे है, गरीबी एक अभिशाप, एक गरीब बच्चे की आत्मकथा। यहाँ पे राइटर, लेखक ने एक लड़के के संघर्ष को और चातुर्यपूर्ण साहस को बताया है। इसमें जो छोटा बच्चा है उसको देख के एक्चुअली तो दिल टूट जाता है यार, बेचारे की हालत देख के। आज पता है हम सब कंफ्यूज कब होते हैं? जब हम रास्ते पे इतने सारे छोटे बच्चों को बेगिंग करते हुए देखते हैं। अगर हम उनको कुछ देते हैं, बेटा मैं जस्ट तुम लोग को थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, बिकॉज लेट मी कंप्लीट द स्टोरी, देन आई विल अलाउ ऑल योर डाउट्स। चलेगा बेटा? क्योंकि एंड यू कैन टाइप इट, क्योंकि अगर हम लोग इनको कुछ देते हैं तो इट्स लाइक हम लोग इस टाइप की बेगिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। And then these people kidnap kids and cut their hands and legs and make them do because they are getting the income from this. So अगर हम इनको हेल्प करें तो ये है, और हेल्प ना करें तो हमारा दिल पसीजता है। इसलिए देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो इन बच्चों को संभालती है। उनके नंबर्स अगर आपके हाथ में हो तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं, से एक बड़ा कंफ्यूजन और डिलेमा रहता है। इसे यू शुड बी वाइज इनफ टू सी कि सामने वाला बंदा क्या है। इसलिए द बेस्ट एडवाइस इज इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, गिव देम फूड व्हिच दे कुड ईट इंस्टेंटली, और बेटर इफ यू नो देन गिव देम सम वर्क। अब यहाँ पे राइटर बंगाल घूमने गया है और बंगाल के एक एक जगह पे उसे घड़ी घड़ी एक छोटा सा लड़का मिलता है। यू नो, एक स्टोरी ज्यादा कब इंटरेस्टिंग लगती है? जब आप उसको विजुअलाइज करो युग ठक्कर, जब आप उस स्टोरी में घुस जाओ, जब आप उस स्टोरी के एक एक कैरेक्टर को साक्षात अपने सामने देखो। लाइक व्हेन आई विल बी नरेटिंग द स्टोरी, आई कुड सी द होल सीन। सो लेट मी शो यू द होल बैकग्राउंड। चलिए आज मेरे साथ, मैं आपको बंगाल ले चलता हूँ। राइटर जो है, समझ लो वो आप ही की तरह एक अच्छा आदमी है, बराबर? वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां गया हुआ है। अब पूरा परिवार थक हार चुका है और उसने साइड पर एक मेला देखा था। मेला पता है? हम लोग इमेजिका और एसएल वर्ल्ड के आने से इन मेलों की अहमियत कम हो गई है, बट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब इमेजिका और एसएल वर्ल्ड था नहीं। सर आप इतने बूढ़े हो तभी एसएल वर्ल्ड भी नहीं था? या आई एम दैट मच। मेरे टाइम पे एसएल वर्ल्ड भी नहीं था। आई थिंक सो आई वाज इन 7th और 8th तब जाके एसएल वर्ल्ड आया। हमारे लिए तो डिज्नीलैंड था भाई। तो एसएल वर्ल्ड से पहले क्या होता था? आप जो कांदीवली में रह रहे हैं, कांदीवली में अपना ये जो रघुवंशी है और उसके बाजू में यू नो श्रीजी ड्राई फ्रूट्स उन सबकी दुकान, और बाजू में एक म्यूनसिपालिटी का ऑफिस है। वहां पे उस जमाने में वो म्यूनसिपालिटी का ऑफिस नहीं था, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। और उस ग्राउंड में इतना बड़ा जायंट व्हील आता, बहुत बड़ा जायंट व्हील आता, और बहुत सारे गेम्स वाले होते हैं और ऐसे यू नो झूले होते हैं। उसको मेला बोलते हैं, कार्निवल बोलते हैं। वहां पे बहुत सारे यू नो गेम्स होते हैं, जैसे आपको ऐसे रिंग होती है तो रिंग फेंकते हैं, कोई जादू दिखाता है, अलग अलग चीजें होती है। तो राइटर जयशंकर प्रसाद, उसके घर में कोई आया नहीं तो वो अकेला घूमने चला गया। अब फर्स्ट सीन, आप कार्निवल के मैदान में हो, इमेजिन करो। आज भी वो जायंट व्हील का फैसिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी भी है। भले कितनी भी राइड्स में बैठो, वो जायंट व्हील में बैठने का मजा ही अलग था, क्योंकि ऐसे ही लगता था ये जायंट व्हील टूटने वाला है। तो वो जायंट व्हील है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी,
चारों तरफ हंसी और विनोद यानी कि ह्यूमर के कलनाद यानी कि आवाजें गुंज रही थी। राइटर खड़ा था एक छोटे से फाउंटेन के पास। वहां एक छोटा सा लड़का था, भूतनाथ में जो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल वैसा, एग्जैक्टली वैसा, एकदम स्मार्ट, चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके चेहरे पर बहुत ही उदासी थी मगर हिम्मत भी थी। पता नहीं राइटर क्यों आकर्षित हुआ उसकी तरफ, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था उसके पास सब कुछ है। जैसे कई गरीब बच्चे होते हैं मगर उनके चेहरे पे ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो अंबानी है। क्या भाई, क्या, ऐसा एकदम। मैंने पूछा क्यों जी, ये जो कार्निवल है इतना बड़ा, तुमने इसमें क्या देखा? लड़का बोला मैंने सब देखा है, वो देखो वहां चूड़ी फेंकते हैं, चूड़ी फेंको, रिंग फेंको, जो चीज पे पड़े वो किसी की नहीं जाती, मेरी जाती है। खिलौने पर निशाने लगाते हैं तो खिलौने मिल जाते हैं, वो तीर से नंबर छेदने का होता है, वो भी मस्त है। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर भी है पर वो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूं। टिकट लगता है, देखेंगे आप? देखिए मैं मस्त बताता हूं। एक्चुअली द राइटर शुड सी हिज खेल, मगर उसके बदले वो बोलता है चल मेरे साथ। मैंने कहा चलो, कि राइटर ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी, छोटा बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं होंगे ये सब एंजॉय करने के, क्यों ना मैं उसको एंजॉय करवा दूं। आई हैड अ स्टूडेंट, वो तो क्या करता है, कई बार पिक्चर देखने जाता है ना, तो किसी गरीब बच्चे को वो देखता है ना, तो उसको भी पिक्चर दिखा के लाता है। तो वो कहाँ देखने वाला है पिक्चर बेचारा, कभी उसको पिक्चर दिखा के पॉपकॉर्न खिला के लाता है। एक बार वो भी देख ले, यानी कि कार्टून पिक्चर, मतलब क्यूट है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूं। मैंने मनी मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र हो, घर में से कोई नहीं आया मेरे साथ, चल तेरे साथ देख लेता हूं। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। जादूगर नहीं, मैं निशाना लगा जाए। मैं उससे सहमत हो गया, चल भाई निशाना लगाते हैं तेरे साथ। तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए, पहले शरबत पी लेते हैं फिर निशाना लगाते हैं। गरीब लड़का खुश हो गया, बोला चलो चलेगा। उससे सहमत होकर सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जो ये विंटर की संध्या थी वो भी गर्म हो रही थी। हम दोनों ने शरबत पिया। इमेजिन करो आप और राइटर की जगह पे और आपने किसी गरीब बच्चे को शरबत पिलाया, यू विल फील टू गुड। रास्ते में उसने पूछा तुम्हारे और कौन है? मैंने उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? उसने बोला माँ भी है, बाबूजी भी है। राइटर ने पूछा तो उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? अरे भाई अंग्रेजों का राज है, बाबूजी मेरे स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, यानी कि ये उस टाइम की कहानी है। स्वतंत्रता सेनानी थे, भाग ले लिया आंदोलन में, अभी बाबूजी जेल में है। राइटर ने बोला जेल में क्यों? वो गर्व से बोला अरे देश के लिए यार, देश के लिए वो जेल में है। मैंने बोला और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। अब मैंने गुस्से में बोला तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? बाबूजी तमाशा देख नहीं रहा हूं, इधर तमाशा दिखाने आया हूं मैं, ताकि आप में से कोई तमाशा देखे, पैसे दे तो मैं दवाई लेके आऊं। आपने मुझे शरबत पिलाया, इससे अच्छा अगर आप मेरा तमाशा देख के कुछ पैसे दे देना तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के लिए मेडिसिन आएगी। मेडिसिन है पथ्य, मेडिसिन यानी के पथ्य। मुझे शरबत न पिलाकर आप मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दे तो मैं अधिक प्रसन्न होता। मगर राइटर को डाउट कि पैसा दो और ये बिगड़ जाता। हम सबको वही डाउट होता है, सिगरेट या ऐसा कुछ करे तो। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा? जेल में, वरना मैं भी देश के लिए जेल में चला जाता। फिर सोचा जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। बेटा समझ में आया सीन क्या है? अब राइटर ने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के वो लट्टू, वो जो टॉप्स होते हैं, नाच रहे थे।
मन बेचैन हो रहा था, मैंने बोला चल निशाना लगाते हैं। हम दोनों जहां पहुंचे जहां पे खिलौने से गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिया, ले तेरी किस्मत आजमा। लड़का तो एक नंबर का निशानची निकला। 12 टिकट के 12 टिकट दिए और 12 गेंद में भाई साहब ने 12 खिलौने जीत लिए। जोरदार था वो तो, उसकी कोई गेंद खाली ना हुई, देखना दंग रह गया, उसने 12 खिलौने को बटोर लिया। लेकिन उठाता कैसे? तो कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी अब मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए अभी तो मस्त तमाशा दिखाऊंगा मैं। एक्चुअली वो उन गुड्डों से एक खेल खेलने वाला था, बड़ा क्रिएटिव बंदा था वो। बाहर आइए मैं चलता हूं। अब मैं बाहर आया तो लड़का गायब, वो 9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी कि नियत फिर गई, चला गया। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, पैसे देता तो बहुत जल्दी निकल जाता, ऐसा भी नहीं थैंक यू बोले। बराबर। राइटर घूमने लगा, पान की दुकान पर आया, पान खाकर बड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोग ऊपर नीचे जा रहे थे, अचानक किसी ने ऊपर से पुकारा बाबूजी इधर देखिए झूले में हूं मैं। किसी ने उसको झूले में बिठा दिया था। मैं पूछा भाई तू कौन? छोटा जादूगर। अब ये छोटा जादूगर क्यों? क्योंकि ये बंदा जादू बताता था। सब लोग उसको सब खिलौने, छोटा बच्चा देख के खिलौने खिला रहे थे, कोई पैसा नहीं दे रहा था। उस दिन तो बच्चे ने किसी तरह जुगाड़ कर लिया। राइटर अपने दिशा में गए। अब कुछ दिनों बाद राइटर अपने पूरे परिवार के साथ एक ब्यूटीफुल, आर यू ऑल विथ मी? मैं तो तुम लोग के साथ वही बंगाल में हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं। आप लोग हैं ना मेरे साथ? यस, तो इतने थम्स कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी हम लोग एक बॉटेनिकल गार्डन में गए राइटर के साथ। कहां पे? बॉटेनिकल गार्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहां पे कमल के फूल से भरा हुआ एक लेक था, एक बहुत ही अट्रैक्टिव झील थी, उसके किनारे घने वृक्षों की छाया में हम सब बैठे हुए थे, खाना चल रहा था, बातें हो रही थी। इतने में वो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला था। खादी का झोला होता है ना, ऐसे स्क्वायर 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 स्क्वायर, उस पे ऐसे पिक्चर होता है, पैचेस होते हैं। वो साफ जांघिया यानी कि शॉर्ट्स थे और आधी बाहों का कुर्ता। और जो मैंने उसको रुमाल बदिया था ना, वो सिर पर सूत की रस्सी के सहारे बांधा हुआ था। सूत की रस्सी होती है ना, उससे वो रुमाल बांधा हुआ था। जीत में सनी देओल था ना, वैसा मस्तानी चाल से झूमता हुआ कर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। राइटर ने बोला ये पका रहा है। बोला नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो उसने कमेंट पास किया, भाई खाना खा रहे हो फिर इसके बाद क्या नाचोगे गाओगे? एंटरटेनमेंट कर रहा हूं ना, देखो ना। राइटर बोला नहीं जी तुमको, और क्रोध से उसकी तरफ देखने गया तो पता चला भाई ये तो वही लड़का है। या ईशा कैन कीप योर वीडियो ऑफ। राइटर नहीं माना, मगर यू नो लेडीज आर जनरली बड़ी सेंसिटिव। तो उसकी वाइफ ने कह दिया दिखाओ जी तुम भी अच्छा है, बोर हो रहे थे हम लोग, कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। बिकॉज बेटा स्वतंत्रता पूर्व का काल हो या स्वतंत्रता के बाद का काल हो, हस्बैंड कभी स्वतंत्र नहीं होता। वाइफ के आगे कभी किसी की नहीं चलती। शुभ को पूछ लो, युग को पूछ लो, रुद्र को तो 3 एक्सपीरियंस है। बराबर। अपूर्व बोले मेरे 5 है। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़की को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया और मैं तो देख के दंग रह गया। लड़का बड़ा टैलेंटेड था। कार्निवल के जितने भी खिलौने जीते थे ना, उन सब के पास अभिनय करवाने लगा, भालू मनाने लगा। बात मानो, बिल्ली रूठने लगी मियाऊ, बंदर धुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर सयाना निकला। बराबर। रुद्र को इंटरेस्ट आया क्योंकि ब्याह की बात हुई। लड़के की वाचालता यानी कि स्पीच से ही अभिनय हो रहा था, और उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी, पूरा एंटरटेनर था, फुल ऑन एंटरटेनर था। रोहित शेट्टी था, मस्त था। हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
मैं सोच रहा था ये छोटे से बालक को जरूरत ने कितना शीघ्र, कितना क्विकली चतुर बना दिया है। आज इतनी छोटी उम्र में ये लड़का ये सब सीख गया। यही तो संसार है। ताश के पत्तों का जादू बताने लगा, सारे पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले में जो उसने सूत की डोरी थी ना, पहले उसने टुकड़े टुकड़े की और एक साथ जुड़ गई। टॉप था, अपने आप नाचने लगा। सब देखने में दंग, अभी इतना छोटा सा बच्चा इतना अच्छा जादू कर रहे हैं। मैंने बोला बस अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अभी जाएंगे। अभी उस समय 1 रुपया यानी कि आज के 100 या 500 रुपए जितना था, 100 रुपए जितना था मोर। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो तो उछल उठा, ये 1 रुपया, वाओ। मैंने कहा लड़के, उसने बोला लड़के ना, छोटा जादूगर कहिए, अब मेरा यही नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था तो श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? उसने बोला पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मुझे गुस्सा आ गया, घर में माँ बीमार है और ये खाने पीने की बात सोच रहा है। हाँ, कैसा लड़का है। 1 रुपया देना ही नहीं चाहिए था। फिर बाद में मुझे लगा यार, किसी के 1 रुपए से मैं जेलस हो रहा हूं। हाँ, आज ये थोड़ी सी बात मेरे भेजे में नहीं घुसती है। कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग मॉल में 100 की चीजों के 1000 दे के आते हैं, मगर ठेले पे 100 रुपए की भाजी पे 95 रुपीज दे दो ना, 5 रुपया नहीं दूंगी। 5 रुपया बार्गेन, 10 रुपया बार्गेन। व्हाई नॉट बार्गेन इन द मॉल्स? होटल में इतना सा 8 पनीर का 250-300 दे देते हैं, और जब ठेले पे हम लोग वो पेरू खरीदते हैं 10 का 2, 10 का 3 देगा क्या? और कई बार ऐसा हुआ ना, अरे यार मेरे को 15 के, उसने 10 के 2 पेरू दिए, तो बाजू वाला बोलता है अरे मैंने तो इससे 10 के 4 ले लिए। ओह, मुझे 2 पेरू कम मिले। बॉस, व्हाट्स द डिफरेंस? 10 और ज्यादा हो जाते तो क्या, उस गरीब के पास 10 रुपया ज्यादा मिल जाता तो क्या फर्क पड़ता है? काश हम लोग मॉल्स में बार्गेन कर पाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, वहां पे जितना भी होता है दे दो। ठेला यानी कि रेकड़ी होती है ना, रेकड़ी पे वो लोग लेके जाते हैं, रेकड़ी पे वो लोग जो सब बेचने आते हैं। और आज 5-10 रुपए में होता क्या है भाई? आई नो यू हैव टू सेव मनी, बट सेव इट वेर इट इज नेसेसरी। कोई जगह अगर आप चल के जा सकते हो तो वहां पे रिक्शा मत लो, सेव मनी, दैट्स गुड। एक दिन आपने फैंसी होटल में खाना खाने का सोचा, उसकी जगह घर पे से कुछ बना लिया और वो फैंसी होटल के 1000-1500 बचा लिए, दैट्स सेविंग, दैट्स गुड। पर यहाँ पे मत बचाओ यार। चलो थर्ड चीज, अभी वो एक जंगल, यानी कि बंगाल में एक जगह है जहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल जंगल बनाया हुआ है। उसमें शाम को जा रहे थे, शाम साई साई करने लगी थी। साई साई मीन्स आवाजें आ रही थी। अस्ताचलगामी यानी कि सन सेट हो रहा था और सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। बहुत ब्यूटीफुली ये लिखा है। ये है ना, हम लोग ऐसे इसमें लिख सकते हैं। मेरी एक बच्ची ने किया था ऐसा, ये पूरी लाइन बाहर कर दी थी और बाद में हर ऐसे में यूज कर दी। इतना अच्छा लगता है ना, इवन टीचर को पता ही चलता था उसने छोटा जादूगर में से लिया कि अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी कि सन सेट हो रहा था और वृक्षों को बाय बाय बोल रहा था। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा ब्रिज, हमारा यहाँ पे ब्रिज है ना, वैसे ही वहां पे हावड़ा ब्रिज है, क्यों रह गए, रह रहकर पता नहीं राइटर को छोटा जादूगर याद हो रहा था। और देखा तो हावड़ा ब्रिज के पास एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैं मोटर रोककर उससे पूछा, अरे भाई तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, वो अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया उस झोपड़ी में, देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में, टोन कपड़ों में लदी हुई कांप रही थी।
छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटे हुए कहा, माँ माँ ठीक हो जाएगा, माँ माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बाद में राइटर बहुत वाइज है, उसने इसमें लिखा नहीं कि उसने बाद में उसको कुछ पैसे दिए ताकि उसकी दवा ला सके, वो सब उसने इसमें मेंशन ही नहीं किया, बट ही माइट हैव डन दैट। दिस राइटर बिलीव्स कि भाई हम जो काम करें वो अच्छा काम एक हाथ से दो, दूसरे हाथ कोई पता नहीं चलना। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, अभी ऑफिस में समय पे पहुंचना था और कलकत्ता में मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार वो उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मजा आता। काश पता चले उसकी माँ ठीक हो गई है। तो उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा सॉफ्ट लाइट, निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटा जादूगर अपने स्टेज सजा था। मोटर रुक पर उतर पड़ा, वहां बिल्ली रूट रही थी, भालू मनाने लगा था, ब्याह की तैयारी हो गई थी। सब होते हुए भी जादूगर की जो वाणी थी उसमें जो हमेशा जो प्रसन्नता होती है ना, अरे ये हुआ, अरे ये हुआ, अरे ये आया, अरे ये हुआ, अरे ये आया, अरे ये है, अरे ये हुआ, वो बोल रहा था मानो उसके रोए रोए एक एक पॉइंट रो रहा हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर वो पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, जैसे एक सेकंड के लिए एनर्जेटिक हो गया। बोला, अरे बाबूजी। मैं बोला, आज तेरा खेल जमा क्यों नहीं? बाबूजी, माँ ने पता नहीं आज कहा सुबह को कि तुरंत चले आना, मेरी घड़ी नजदीक आ गई है। मैंने बोला, तो भी तू खेल दिखाने चला आया? और उसने ऐसी नजर से देखा जैसे वो नजर है ना उसके गले को, उसके दिल को चीर दे। अब बे खेल दिखाए ना हो तो खाऊ क्या? हाँ, एक्चुअली मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। उसके मुंह पर इस तिरस्कार से की रेखा फूट गई। उसने क्यों ना आता? मैं उसको बोला, चल भाई गाड़ी में बैठ, चल जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी। उसको गाड़ी में बिठाया। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल समझ आई। उसके झोले को गाड़ी में डाला, बोला जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए हुए पथ पर चले गए। कुछ मिनट में झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ कहकर वो अंदर घुसा। मैं भी पीछे था, लेकिन स्त्री के मुंह से ऐसे बितने, अरे बे। पूरे शब्द भी पूरे नहीं हुए। लड़के के पास पैसे और वो सब थे जिससे वो माँ की दवाई और सब ले आया, मगर माँ को बचा नहीं पाया। वो फूट फूट कर माँ माँ कह के रो रहा था। माँ के दुर्बल हाथ उठकर जस्ट एक बार बच्चे को टच कर पाए, बे, और गिर गए। जादूगर रो रहा था, मैं स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था कि वहां पे भले ब्राइट सनलाइट थी, मगर पूरा संसार जादू सा मेरे ओर नाचने लगा कि देखो लाइफ कैसी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, that we are blessed with a life, that we have everything. There are people जिन लोग के साथ ऐसा भी होता है और वो लोग हार नहीं मानते और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स वैल्यू द थिंग्स वी हैव, लेट्स वैल्यू द फूड वी हैव, लेट्स वैल्यू द क्लोथ्स वी हैव, लेट्स वैल्यू द रिलेशनशिप वी हैव, लेट्स वैल्यू द अपॉर्चुनिटी वी हैव। आज ऐसे ही जस्ट जनरल बात करता हूँ। न्यूज़पेपर पे मैंने एक फोटो देखा, वो फोटो मैंने निकाल लिया, कल शायद आप लोग को मैं भेजूंगा। इफ नो इट विल नॉट बी विजिबल ओवर हियर। एक पानी का फोटो है, उस पानी में से बच्चे पार होके एक तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों ने एक मेक शिफ्ट रोप ड्रिवन ट्रॉली का यूज किया है। गोरी रिवर जो बहुत जोर से बहती है, उससे एक पार से दूसरी पार जाने के लिए। ये यहाँ पे एक ब्रिज था जो कि बाढ़ में गायब हो गया। बच्चों को स्कूल में जाना डिफिकल्ट पड़ गया, तो आज बच्चे अपनी जान पर खेलकर ये एक डोरी है, उसमें ये ट्रॉली बंधी हुई है, उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जिन लोग को फैसिलिटी नहीं है वो लोग इतना जस्ट, मैं तो सोचता हूँ कि क्या वो हिंदी और मराठी या उनके जो भी एक चैप्टर है उसको सीखने के लिए अपनी जान डालते हैं, और हम लोग
सिर्फ एक मोबाइल ऑन करना है, फिर भी नेट का इश्यू है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, और ये करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, छोटा जादूगर से यही सीखने को मिलता है बेटा, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव एंड गेट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट, सो दैट आप इतने कैपेबल हो सको कि कल उठ के ऐसे बहुत सारे छोटे जादूगर की मदद करो। क्लियर? मुझे नहीं लगता आज आप लोग इसके रीडिंग के लिए रेडी हो, तो इसका रीडिंग हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्या आज करने की इच्छा है? हाँ, जस्ट वाई या एन लिखते जाइए। बाय द वे, छोटा जादूगर पार्ट 1 एंड्स ओवर हियर। बाय बाय पार्ट 1।